बादब बामुलाहजा में आज खेल पर बातें। भारतीय फुटबॉल के लिए एक अच्छी खबर कही जा सकती है कि दिल्ली जो पहले दिल्ली फुटबॉल संघ के नाम से जाना जाता था, उसने एक नया टूर्नामेंट शुरू करने का फैसला किया है। फुटबॉल दिल्ली की कार्यकारिणी ने कैपिटल कप नाम से दिल्ली में फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू करने की योजना बनाई है और इसके लिए उसने भारतीय फुटबॉल फेडरेशन से भी इजाज़त मांगी है। हालांकि ये बात भी उतनी ही सही है कि भारतीय फुटबॉल का कबाड़ा करने में फेडरेशन की बड़ी भूमिका रही है। कभी देश में ढेरों टूर्नामेंट हुआ करते थे, पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक नामचीन क्लब थे। छोटे छोटे जगहों में टूर्नामेंट हुआ करते थे और जिससे बड़े खिलाड़ी पैदा होते थे, जिन्होंने बाद में इन छोटी छोटी जगहों से आके देश की नुमाइंदगी भी की। कलकत्ता का अपना नाम था। गोवा, कलकत्ता, केरल, हैदराबाद, इन तमाम जगहों से फुटबॉल के बड़े अच्छे खिलाड़ी पैदा हुए, जिन्होंने भारतीय फुटबॉल को शिखर पर पहुंचाया। IFA शील्ड, DCM, डूरंट कप, रोवर्स कप, बरदुलाई कप, सैतनाजी टूर्नामेंट, निज़ाम गोल्ड कप, श्री कृष्ण गोल्ड कप, संजय गांधी गोल्ड कप, कलिंगा कप, गवर्नर्स गोल्ड कप, कुछ नाम है। इसके अलावा फेडरेशन कप और संतोष ट्रॉफी की अपने अलग धूम थी। कलकत्ता फुटबॉल लीग की भी अपनी एक अलग पहचान थी और उसमें खेलने के लिए देश का शायद ही कोई ऐसा खिलाड़ी हो जो कलकत्ता में खेलना नहीं चाहता हो। और हर साल फुटबॉल का जब खिलाड़ियों के तबादले के सीज़न आता था, एक बहुत हंगामा हुआ करता था खिलाड़ियों को अपने अपनी टीमों में शामिल करने में। मोहन स्पोर्टिंग ईस्ट बंगाल और मोहन बगान में जिस तरह से मारा मारी होती थी, वो एक अलग नज़ारा पेश करता था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जवाहरलाल नेहरू गोल्ड कप और फिर युवाओं के लिए राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये सारे टूर्नामेंट बंद हो गए। फेडरेशन ने इन सब और सच कहा जाए तो फेडरेशन ने इन सब टूर्नामेंटों को एक तरह से दफन कर दिया। आई लीग की शुरुआत पहले की फेडरेशन ने और एक नई खिड़की खोली, दावा किया कि फुटबॉल को नई ऊंचाई मिलेगी, लेकिन हुआ उल्टा। फिर रही सही कसर ISL ने पूरी कर दी। फुटबॉल में पैसा तो आया, लेकिन फुटबॉल की चमक फीकी पड़ती चली गई। कह सकते हैं एक दूसरे तरह का ग्लैमर आया फुटबॉल में, एक दूसरे तरह की रंगीनी आई, दूधिया रोशनी में फुटबॉल होने लगा, विदेशों की नकल में बहुत सारी चीज़ें होने लगी, लेकिन भारतीय फुटबॉल धीरे धीरे अपनी पहचान खोता चला गया। और आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ फुटबॉल तो हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है, ये फुटबॉल के चाहने वालों से छुपी हुई ये बात नहीं है। अब दिल्ली फुटबॉल के ऐलान से उम्मीदें ज़रूर बंधी है। दिल्ली फुटबॉल संघ के अध्यक्ष शाजी प्रभाकरन जब से बने हैं, उन्होंने कई क्रांतिकारी आज के फुटबॉल का जो माहौल है पूरे देश में, उसे देखते हुए क्रांतिकारी ही कहा जा सकता है कि उन्होंने कई क्रांतिकारी कदम उठाए और कई सुखद बदलाव देखे गए हैं। हालांकि लंबे समय से वहाँ इनके भाटिया फुटबॉल से जुड़े हुए हैं, फुटबॉल संघ से जुड़े हुए हैं और दिल्ली के स्थानीय फुटबॉल को जिंदा रखने के लिए बहुत कोशिशें लगातार करते रहे। हालांकि उनका एक पूरा फुटबॉल संघ भी है, एक बहुत कई पुराने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खिलाड़ी संघ से जुड़े हैं, लेकिन इनके भाटिया एक अलग तरह की शख्सियत। वो चाहते थे कि स्थानीय फुटबॉल की खबरें अखबारों में छपती रहें। उनका एक अलग जुनून था। उस जुनून को लेकर वो लगातार, शायद ही कोई ऐसा अखबार हो, खेल पत्रकार हो जिससे उनके संपर्क ना हो और जिसे वो नियमित फुटबॉल की खबरें ना भेजते हों। और शायद इसी जुनून की वजह से
फुटबॉल किसी जुनून की वजह से शादी प्रभाकरन से दिल्ली से जुड़े या फिर दिल्ली फुटबॉल संघ से जुड़े, और उनके आने से फुटबॉल दिल्ली के फुटबॉल को एक गति मिली है। तो जब आईएफएफ से शाजी प्रभाकरन ने कहा कि वो दरवाजे भले ना खोले, बहुत बड़ा दरवाजा ना खोले फुटबॉल के, लेकिन खिड़की छोटी सी खोल दे, ताकि एक टिमटिमाती हुई फुटबॉल को जिंदा रखने की एक मुहिम जो दिल्ली फुटबॉल ने की है, वो बेहतर हवा आ सके फुटबॉल दिल्ली के लिए, और दिल्ली के स्थानीय खिलाड़ियों के साथ साथ देश के चोटी के खिलाड़ी एक जगह अपना कौशल, फुटबॉल का कौशल दिखाए। प्रस्तावित कैपिटल कप में 8 टीमें होंगी और मुकाबले लीग कम नॉकआउट आधार पर खेले जाएंगे। इन 8 टीमों में से 4 टीमें तो आई लीग या देश की चोटी के क्लब होंगे, चोटी के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे, और बाकी की 4 टीमें स्थानीय टीमें होंगी। जाहिर है कि इस स्थानीय टीमों को स्थानीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा और एक बड़ा मंच भी मिलेगा। शादी प्रभाकरन कहते हैं कि इस टूर्नामेंट के आयोजन का मकसद भी स्थानीय खिलाड़ियों के प्रोजेक्शन का है, उन्हें अच्छा फुटबॉल, अच्छे समर्थकों को और फुटबॉल के शायकीन को, शौकीनों को तो अच्छा फुटबॉल देखने को मिले ही, लेकिन स्थानीय खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच मिले, एक प्रोजेक्शन मिले, वो बड़े क्लबों के साथ खेलें, बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलें। और जाहिर है कि कैपिटल कप के शुरू होने के बाद ये मौका उन्हें मिलेगा और फुटबॉल के चाहने वालों को भी बेहतरीन फुटबॉल देखने का मौका मिलेगा, जो पिछले एक आध दशक से वो बेहतरीन फुटबॉल देखना भूल गए हैं या अब कहीं दिल्ली में दिखाई नहीं पड़ता है। आईएसएल के मुकाबले होते हैं या आई लीग के मुकाबले होते हैं, लेकिन दिल्ली का जो केंद्र है कभी रहा है फुटबॉल का, वो डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम रहा है, जहाँ वो एक गौरवमय अतीत भी है दिल्ली के फुटबॉल का। जाहिर है कि उस गौरवमय अतीत को सामने रखकर फुटबॉल की नई परिभाषा गढ़ना चाहते हैं शाजी प्रभाकरन और उनकी पूरी टीम। और जिस अंबेडकर स्टेडियम ने कई बेहतरीन मैच देखे, कई बेहतरीन खिलाड़ियों को एक्शन में देखा, कई बेहतरीन क्षणों का गवाह रहा वो स्टेडियम, वहाँ अगर ये मुकाबले होंगे तो दिल्ली के फुटबॉल के शौकीनों के लिए भी फिर से बेहतरीन फुटबॉल देखने का मौका मिलेगा। हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि कैपिटल कप से न सिर्फ ये कि स्टेडियम की शान बरकरार रहेगी, स्थानीय फुटबॉल क्लबों और खिलाड़ियों को बेहतरीन मौका मिलेगा, बल्कि फुटबॉल की वो आन बान शान और जो कभी दिल्ली की भी एक पहचान थी, डूरंट कप और डीसीएम कप के जरिए एक बेहतरीन फुटबॉल वहाँ के लोग देखते थे और अलग तरह की दीवानगी थी जब अंबेडकर स्टेडियम खचाखच भरा होता था और एक अलग तरह का जुनून दिखाई देता था। वो जुनून फिर से दिखाई देगा, ये उम्मीद की जानी चाहिए। फिलहाल तो बस इतना ही कहा जा सकता है शायद शाजी प्रभाकरन उनकी टीम और दिल्ली फुटबॉल के लिए कि एक बड़ा कदम उन्होंने उठाया है, एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की है। उन्हें बधाई भी देते हैं और शुभकामनाएं भी कि वो कैपिटल कप सफलताओं के नए कीर्तिमान स्थापित करे और भारतीय फुटबॉल को एक नई दिशा दे। उम्मीद बनती है फुटबॉल के तमाम शौकीनों को जो देश के फुटबॉल को फिर से शिखर पर देखना चाहते हैं, उन्हें भी ये उम्मीद होगी कि कैपिटल कप देश के फुटबॉल के लिए नए दरवाजे और नई खिड़कियां सब खोलेगा और देश के फुटबॉल को शिखर पर लाकर खड़ा करेगा। आज बस खेल में इतना ही। आपको अगर ये बातें अच्छी लगी हो, फुटबॉल की ये बातें पसंद आई हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।